आरोप लगाना बहुत आसान होता है, कोई भी सरकार है। जब मुख्यमंत्री गुजरात में नरेंद्र मोदी थे, एक पेपर लीक हुआ और उसमें अहमद पटेल साहब के बेटे का नाम आया, और क्या हुआ उसमें, ये तो पुरानी बात बता रहा हूँ। सुनील कौशिक जी, कहने को देश नहीं, कहने को देश के बच्चे हैं, कहने को देश का भविष्य है, और कहने को नहीं, सरकार की नहीं सुनेंगे, हंगामा करेंगे सदन में चाहे कुछ भी हो जाए। और यहां बात जब पंजाब की आ रही है, पंजाब पेपर लीक की आ रही है, उस पर कह रहे हैं कि चलिए गुजरात चलते हैं, पहले पंजाब छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है ये सर देश में? तो दिक्कत तो यही है ना कि गुजरात से पहले तो पंजाब हुआ। जो गुजरात का जिक्र तो आपने किया नहीं, आप तो दिल्ली वाले मुद्दे पे ही थी। ये तो मनोज जी ने जिक्र किया गुजरात का। मैं तो कह रही हूं सर, देश के हर राज्य चलिए, देश के हर राज्य के छात्रों के साथ खड़े होइए, बहुत अच्छी बात है। मैं कांग्रेस की भूमिका को, मजबूत विपक्ष को देख रही हूं इन दिनों, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन देश हित सर्वोपरि होना चाहिए सर, नहीं दिख रहा है। नहीं, दो चीजें हैं गीतांजलि जी। जब आप बिना भेदभावों की बात करेंगे, बिना भेदभाव के संगठन काम कर रहा था ना यूथ, हाँ, समर्थन में ना लोगों का। कुछ अराजक तत्व तो घुस गए उसमें, बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफल रहा। आप बताइए, 37 दिन जो वहां धरना चला, 25 दिन बाद लोगों को याद आया। 25 दिन बाद डिंपल यादव पहुंची, 27वें दिन अखिलेश यादव पहुंचे, राहुल गांधी जब पहुंचे, जब मालाठी चार्ज हो गया, तो भी वहां नहीं पहुंचे जंतर मंतर पे। आप प्रधानमंत्री आवास की तरफ चल दिए, जंतर मंतर पे जाके समस्या का समाधान कराते। आप कहते कितने आपको खाने की व्यवस्था है, खाना समाजवादी पार्टी देगी, कांग्रेस देगी। टेंट हम लगवा रहे हैं, आप रहिए आराम से, व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कोई और बात की दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक है, ये सब चीजें तो चल सकती थी। हाँ, लेकिन वो चीजें आपने नहीं की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गीतांजलि जी, वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी सरकार के रहते हुए पर्चे लीक नहीं हुए। अखिलेश की सरकार के रहते हुए कितने पेपर लीक हुआ सभी का हुआ है सर। मैं तो वही कह रही हूं कि यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाइए, सदन में इस पर चर्चा हो रही है। सरकार इस वक्त काफी कमजोर है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तो यहाँ विपक्ष को मजबूत भूमिका दिखानी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए गीतांजलि, अभी तक मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, देश आजाद हुआ है तब से अब तक पेपर लीक में किसको सजा हो गई? किसको सजा हो गई आज तक? मुझे कोई बता दे कि साहब उसको आजीवन कारावास हो गया, उसको 3 साल की सजा हो गई हो। कोई एक एग्जाम्पल सेट 2014 से आ गई तो भारतीय जनता पार्टी, 2014 से पहले कितनों को हो गया? ठीक है, बिल्कुल सही। भाजपा भी नहीं बच सकती। भाजपा के कार्यकाल में भी लोगों को जेल नहीं हुई, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार के रहते हुए वो लोगों को सजा हो गई, या कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए सजा हो गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे किए जाएंगे, भाजपा से भी किए जाएंगे, कांग्रेस से भी किए जाएंगे, सपा से भी किए जाएंगे। रत्नेश जी, अब जो संसद में चल रहा है, जैसे आपने प्रवक्ता सपा से पूछा कि मोदी, अरे भाई इसमें सुझाव तो दीजिए कि ये 4 बातें दीजिए ना, मंशा मत बताइए मोदी जी को हटा दीजिए, मंशा मत बताइए कि मोदी जी को हटा दीजिए, सुझाव दीजिए कि कैसे आगे और हम सब लोग एकजुट होकर एक ऐसे कानून को लेकर आए कि भविष्य में पेपर लीक होने या पेपर लीक करने वाले कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसकी खैर नहीं है। सुनील जी, यादव साहब, मैं अपना समय आपको देता हूं, हाँ, और एक सवाल पूछता हूं आपको। अखिलेश यादव जी की सरकार में 9 बार पेपर लीक हुआ, कौन सा कानून बनाया आपने? जवाब दीजिए डीपी यादव जी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप तो मेरे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देंगे सर, तो हमें तो बड़ा, मीडिया वालों को बड़ा संभल के बोलना पड़ रहा है आजकल। आप जवाब दे दीजिए सर। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई कानून बनाया पर्चा लीक पर? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। डीपी यादव जी, आवाज मिल रही है आपको सर? चलिए मनोज जी, आप जवाब दे दीजिए सर इसका, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तो कोई मतभेद नहीं है, अखिलेश साफ कर चुके हैं सदन में सबके सामने, तो आप जवाब दे दीजिए समाजवादी पार्टी की ओर से। मनोज जी, अब आपको आवाज मिल रही है? मनोज जी, गीतांजलि जी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। हाँ, निश्चित तौर से कोई भी सरकारें रही हो, जैसे योगी जी की सरकार ने एक कानून लाया इसी पेपर लीक पर, और बड़ा कड़ा कानून वो उन्होंने बनाया है। किस सरकार ने कड़ा कानून बनाया? जब मुख्यमंत्री गुजरात में नरेंद्र मोदी थे, तब एक पेपर लीक हुआ, हाँ, और उस पेपर लीक में कई करोड़ की नकदी बरामद हुई, और उसमें अहमद पटेल साहब के बेटे का नाम आया उसमें। और क्या हुआ उसमें, ये तो पुरानी बात बता रहा हूं मैं। अभी परसों हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे व्यापम घोटाले में अब तक क्या हुआ।
और फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई इस देश में। तो इसका कारण कौन? केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। आप भी उतने ही दोषी हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। हाँ। आपने भी सरकारें चलाई हैं, आप भी उतने ही दोषी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। जी जी। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ। आपका भी तो दामन साफ नहीं है। सुनील जी, ये दोनों पक्षों को अभी आपने सुना। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन उनके पक्ष को भी आपने सुना। आपको नहीं लग रहा है कि केवल बहस में टाइम वेस्ट हो रहा है और मॉनसून सत्र में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है आप पूरा होने में, खत्म होने में? कांग्रेस ने स्वीकार किया ना कि स्वागत करना चाहिए नए कानून का। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि अब कानून में कोई कमी नहीं है, अब केवल नीयत में कमी दिख रही है इनको। कानून जो नया आया है संसद में, उस पर कांग्रेस संतुष्ट है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट है। इसमें चाहे सजा देने की बात हो, चाहे जुर्माने देने की बात हो, चाहे फास्ट ट्रैक की बात हो, सब चीजों से विपक्ष संतुष्ट है। केवल एक ही सवाल है उनका बार बार कि नीयत जो है। अब नीयत तो जब भी पता चलेगी जब इस कानून के बनने के बाद कोई पेपर लीक न हो, और कोई पेपर लीक हो तो 3 महीने में उसे सजा मिले। 3 महीने का प्रावधान रखा है उन्होंने, 2 महीने में पूरी जांच होनी है और 3 महीने में सजा का प्रावधान है। या 3 महीने में सजा देने में कामयाब भारत सरकार नहीं हो पाती है, दोबारा फिर सवाल खड़े करेगा विपक्ष। हाँ, विपक्ष कर सकता है, वक्त है, सब कुछ है, क्यों नहीं? लेकिन कम से कम अभी उस बात की शुरुआत तो होने दीजिए जिसकी मांग आप खुद ही कर रहे थे, जिसके लिए आप सड़कों पर उतरे हैं, जिसके लिए गिरफ्तारियां दी हैं। तो फिर क्या वो एक दिखावा था? सदन में इससे इतर क्यों दिख रहा है? और अगर सदन में भी वही इच्छा शक्ति है तो दिखनी चाहिए।